एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल वुमेन्स वर्ल्ड इंडिया में। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। तो देखिए, जो न्यूली मॉम है जिनको नहीं पता होता है ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, आज हम थोड़ा उस टॉपिक को लेकर इसीलिए बात कर रहे हैं कि देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है ना कि डिलीवरी के 1 घंटे के बाद, डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर ही हमको मिल्क आना शुरू हो जाता है। किसी कारणों से अगर नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से सजेस्ट करेंगे, हेल्प लेंगे। तो वो आजकल कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं काफ़ी सारी जिनसे डॉक्टर हेल्प करते हैं कि आपको मिल्क सप्लाईज अच्छे से आए, आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस बारे में आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनको मिल्क प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो उस बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करें। वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगी, कुछ घरेलू चीज़ें भी रहती हैं जिनके बारे में वो बताएंगी, और आराम से मिल्क आपको सप्लाई शुरू हो जाएगा। तो आप अपने बेबी के लिए ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो मिल्क रहता है माँ का, उसको हम कोलेस्ट्रॉल मिल्क बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल मिल्क में क्या होता है, ये हल्का पीले कलर का होता है। इसमें क्या है ना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें फैट बहुत कम होता है, शुगर बहुत कम होता है, और ये बेबी के लिए एक अमृत समान होता है। लाइक वैक्सीन काम करता है। ये बेबी को इन्फेक्शन से बचाता है, उसके आंतों की सफाई करता है, रक्षा करता है उसके, और उसको पेट से जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होता है। पेट अच्छे से साफ करता है बेबी को, और बेबी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये। देखिए, जन्म के तुरंत बाद हमको बेबी को पानी नहीं देना है, या कुछ लोग शहद चटाते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से बेबी को ब्रेस्ट फीड पर ही रखना है। जब हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बेबी क्या है ना, कई बार अच्छे से लैच कर पाता है, कई बार नहीं भी कर पाता है। तो हमें उसको ये चीज़ थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, 1-2 बार ट्राई, 4 बार ट्राई करना पड़ता है, उसके बाद बेबी पीने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसके लिए हमको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि हम उसको फीड नहीं कराएं तो ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। आपके लिए क्या है ना कि देखिए, जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं ना, तो हमारा जो यूट्रस है ना, वो बहुत जल्दी रीशेप होने लगता है। हमारा वेट मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और शायद कुछ लोगों को पता है कि नहीं पता, बट ब्रेस्ट फीड कराने से जो ओवरी का कैंसर होता है वो होने के चांसेस नहीं होते हैं। ये मदर्स को कैंसर से भी बचाता है। इसीलिए ब्रेस्ट फीड आपके बेबी के साथ साथ आपके लिए भी बहुत अच्छा है। बस इसका एक ड्रॉबैक ये है जो है कि जैसे आपका बेबी 1 ईयर का हो गया और आपका मेंसेस स्टार्ट हो गया है, तो और आप आफ्टर 1 ईयर मोस्टली मदर्स का स्टार्ट हो ही जाता है मेंसेस, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है। अगर आप उसके बाद भी ब्रेस्ट फीड करा रहे हो बेबी को, तो फिर आपके मेंसेस डिस्टर्ब होंगे। बट वो कोई परमानेंट नहीं है वो प्रॉब्लम। जब तक आप फीड करा रहे हो तो फिर डिस्टर्ब रहेंगे, बट जैसे ही आप फीड कराना बंद करोगे तो धीमे धीमे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो धीमे धीमे टाइम टू टाइम आने लगेगा। तो उसके लिए क्या है ना कि देखिए, मोस्टली अगर आप 1 ईयर तक बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो इट्स इनफ। आई थिंक डॉक्टर्स भी आजकल यही बोलते हैं कि आप 1 साल तक बेबी को ब्रेस्ट फीड करें। उसके बाद ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको कराओ, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर क्या है ना, इसका सीधा लॉजिक ये है कि जो आफ्टर 1 ईयर हम खा रहे हैं वो बच्चा भी डायरेक्ट खा लेता है। तो ऐसा कुछ हम स्पेशल खाते नहीं हैं डिलीवरी के 1 साल बाद। तो हमको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको ब्रेस्ट फीड कराओ या नहीं कराओ, आप बंद भी करा सकते हो आफ्टर 1 ईयर। और जैसे कि ब्रेस्ट फीड बंद कराते ना, तो कई लोगों को लम्प्स जैसा बन जाता है, पस पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या है ना कि आप अपने डॉक्टर से भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। वो आपको एक मेडिसिन देंगे जिससे कोई लम्प्स नहीं पड़ेगा, पस नहीं पड़ेगा, सीधा आप ब्रेस्ट फीड बंद करा सकते हो। धीमे धीमे ब्रेस्ट सप्लाई बंद हो जाएगा तो वो लम्प्स वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है ना कि कई बार हम जन्म के तुरंत बाद हमको बच्चे को फीड कराना चाहिए, बट किन्हीं कारणों से जैसे सीज़र डिलीवरी हुई है, नहीं करा पा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप करा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को। और दूसरी बात देखिए, क्या है ना कि कई बार क्या होता है ना कि एक बेबी की एक फेवरेट साइड होती है कि बेबी उसी साइड से ज़्यादा लैच करता है। तो जिधर साइड से लैच होता है तो थोड़ा साइज़ का भी डिफरेंस हो जाता है कि मदर्स का एक साइज़ का ब्रेस्ट थोड़ा बड़ा है और एक साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, जब आप ब्रेस्ट फीड बंद कराओगे ना तो वो बाद में रीशेप हो जाता है, बट उस टाइम ये प्रॉब्लम रहेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि अगर देखिए, ऐसा कोई
ऐसा कोई है रीज़न नहीं है कि उसका एक साइड फेवरेट है और दूसरा नहीं है। ये सीधी-सी बात है कि बेबी एक पोज़ीशन में जितना कंफर्टेबल है, वो दूसरा पोज़ीशन में उतना कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए बेबी उतना रिस्पॉन्स नहीं करता है दूसरी साइड। प्लस आप देखिए स्टार्टिंग में बेबी को एक कंफर्टेबल ज़ोन में उसको अच्छे से, जिस कंफर्टेबल में आप हो, बेबी को भी उसी कंफर्टेबल ज़ोन में रख के ब्रेस्ट फीड कराइए। इसीलिए कई लोग पुरानी महिलाएँ हैं जो लाइक दादी-नानी, वो बोलती भी हैं कि लेट के बेबी को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, छोटा-सा होता है। और जो जो देखिए जो ब्रेस्ट होता है ना, वो प्रॉपर बेबी के मुँह में रहना चाहिए, तो लेट के बेबी उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता। पुराने जो दादी-नानी, उनका कहना ये भी है कि अगर हम लेट के फीड कराते हैं तो कई बार बच्चे के कान से भी कुछ पस जैसा निकलने लगता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। अभी इसका साइंटिफिक रीज़न मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं, बट मुझे तो मेरे हॉस्पिटल में थी एक एज्ड काफ़ी नर्स थी, तो उनने भी एडवाइस करा था मुझे। हालाँकि डॉक्टर ने ऐसा मुझे कभी कुछ बोला नहीं, तो इस बारे में मैं कन्फर्म नहीं बोल पाऊँगी। बट कुछ पुराने लोगों ने बोला है तो शायद होता होगा, मैंने फ़ॉलो करा था इस चीज़ को, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ का। अगर आप कंफर्टेबल, देखिए शुरू में क्या है ना, कई मदर्स को कंफर्टेबल बेबी को, जो न्यूली मॉम है उनको बेबी को हैंड में लेना, कैसे ब्रेस्ट फीड कराना है, वो सब थोड़ा नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या कराना है। तो उसके लिए थोड़ी-सी आप हेल्प ले सकते हैं आप अपने फैमिली मेंबर से, और अगर ऐसे नहीं ले पा रहे हैं फैमिली में, तो आप हॉस्पिटल में स्टाफ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो आप आराम से उस चीज़ को कर सकते हैं। और देखिए मिल्क सप्लाई अगर कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी आप कुछ घरेलू चीज़ें हैं जिनसे आप मिल्क सप्लाई अच्छे से बढ़ा सकते हैं। प्लस दूसरी चीज़ क्या है ना, कि देखिए कई लोगों को मिल्क वाइट कलर का आता है, येलो आता है, कई लोगों को ब्लू आता है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं हमारा मिल्क अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर मदर का मिल्क अच्छा होता है उसके बेबी के लिए। जो पीला मिल्क है वो भी बहुत अच्छा है, नीला है वो भी बहुत अच्छा है, सफ़ेद है तो वो भी बहुत अच्छा है। एक मदर का मिल्क, देखिए हमको 6 मंथ तक बेबी को अब मदर्स मिल्क पर ही रखना है, अगर ये पॉसिबल है तो। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, कि देखिए जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है ना, तो उसका जो बॉडी कैपेसिटी होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, ये उसके माइंड माइंड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बेबी के ऑल ओवर लाइफ उसका साथ देता है। तो अगर आप इस चीज़ को कर पा रहे हैं कि आप कैपेबल हैं ब्रेस्ट फीड कराने में, तो देखिए आपका भी ये मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो अगर आप कर सकते हैं तो इस चीज़ को थोड़ा-सा सीरियसली लीजिए। आजकल मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो नहीं करा पा रहे हैं, जो नहीं कराते हैं, बोलते हैं कि हमको आया ही नहीं, मिल्क ही नहीं आया, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप एक बेबी डिलीवर कर रहे हैं, तो ये मिल्क सप्लाई एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके लिए कोई हमको अलग से कोई साइंस नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में 1-2 दिन नहीं आ रहा है या 2-4 घंटे भी नहीं आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेबी को अपने ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिस ना कराएँ। जब आपका बेबी सक करता है ना धीमे-धीमे, तो मिल्क सप्लाई बढ़ने लगता है। नहीं भी आ रहा है तो आने लगता है। बट कई लोग क्या होता है ना, कि आफ्टर जब बर्थ बेबी के मिल्क नहीं आ रहा है, तो कटोरी, चम्मच या बॉटल जो भी उनको सूटेबल लगा वो दे रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में मिल्क नहीं आता है। कोशिश तो करनी पड़ेगी, देखिए कोशिश करेंगे आप, उसको शक कराएँगे, आएगा, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आजकल काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन्स अवेलेबल है जो आप 1-2 दिन लेंगे तो आ जाएगा। अगर आप उस मेडिसिन्स का नाम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं उस मेडिसिन्स का आपको नाम भी बता दूँगी कमेंट में। तो उसको आप ले सकते हैं आराम से। और अगर बहुत कम आ रहा है, आपको लग रहा है बहुत कम आ रहा है, तो आप मिल्क सप्लाई बढ़ा भी सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ एक नेचुरल प्रोसेस है, गॉड गिफ्ट है हर मदर के लिए। तो इस चीज़ को हमें ऐसा नहीं सोचना है। आजकल बहुत सारे लोग नहीं करा रहे हैं ब्रेस्ट फीड, वो उनका अपना पर्सनल रीज़न होगा, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ। कोई भी मदर अपने बेबी के लिए बुरा नहीं करेगी। अब उनको नहीं हो पा रहा है तो वो उनके अपने कुछ पर्सनल रीज़न्स होंगे। बट अगर आप करा पा रहे हैं तो ये बेबी के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आपके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ टाइम तक थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बट ये लाइफ़ लॉन्ग अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। इसकी सारी डिटेल्स हम जानेंगे कि हमको किस कंडीशन में नहीं कराना चाहिए, किस कंडीशन में कैसे कराना चाहिए, और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, इसके घरेलू नुस्खे क्या हैं। हम सारी डिटेल्स इस पूरी सीरीज़ में जानेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई मेडिसिन जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या आपके डॉक्टर ने आपको ये बताया था कि मिल्क सप्लाई नहीं हो रही है, मिल्क नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं। कि आपके डॉक्टर ने आपको बताया था? मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था, इसीलिए आज मैं बता पा रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था कि आफ्टर बर्थ मिल्क सप्लाई नहीं हुई, बट आई हैड अ नॉर्मल डिलीवरी। बट मेरे डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, तो दोनों ही बच्चों के टाइम मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरे दोनों बच्चे आज बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और अगर आप और भी ज़्यादा कुछ अपने तरफ से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।